अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस। आज का हमारा टॉपिक है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है? ये होता है द डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल कंट्रीज़ एंड द कोर कंट्रीज़। अब पेरिफेरल कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? ये होती हैं लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़, और कोर कंट्रीज़ होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। इसकी अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि जो कोर कंट्रीज़ होती हैं, पेरिफेरल कंट्रीज़ के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे वो फ़ायदा उठाती हैं, और उनकी वजह से जो पेरिफेरल कंट्रीज़ होती हैं वो पुअर होती जाती हैं, और जो कोर कंट्रीज़ होती हैं वो रिच होती जाती हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो वो है रिसोर्सेज फ्लो फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ पुअर एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट्स to a core of wealthy states and reaching the latter at the expense of the poor. It is a central contention of dependency theory that poor states are impoverished and rich ones enriched by the way poor states are integrated into a world system. ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया है कि पुअर स्टेट्स जो हैं वो और ज़्यादा पुअर हो जाती हैं, और रिच स्टेट्स जो हैं वो पुअर स्टेट्स से जो रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उनसे फ़ायदा उठाते हैं, और उनकी वजह से वो और ज़्यादा रिच होते जाते हैं। और यही वर्ल्ड सिस्टम जो है ना वो चल रहा है आजकल। ये किस तरह स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई फ्रॉम द रिएक्शन टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है वो देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उससे हमें पता चलता है कि आजकल की सोसाइटीज़ में जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वो पास में अंडर डेवलप्ड एरियाज़ की तरह होते थे। उनकी सेम सिचुएशन होती थी, और उनकी हेल्प के लिए अंडर डेवलप्ड एरियाज़ को पॉवर्टी से निकालने के लिए, उनको बूस्ट अप करने के लिए कॉमन पाथ एक लिया जाता था, जिससे उन कंट्रीज़ को हेल्प दी जाए विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड क्लोजर इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड मार्केट। लेकिन जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ना, उन्होंने इस मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। वो कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट मेयरली प्रिमिटिव वर्जन्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज बट हैव यूनिक फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर ओन। वो कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका अलग कंसेप्ट है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का अलग वर्जन है। वो प्रिमिटिव वर्जन नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, उनकी यूनिक फीचर्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं, और वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। बेशक वो सोसाइटी का वीकर मेंबर हैं, लेकिन फिर भी वो इकॉनमी का पार्ट हैं। जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ना, वो आजकल इतने ज़्यादा उसके प्रोपोनेंट्स नहीं हैं, उतने ज़्यादा इसके मानने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ जो राइटर्स हैं वो अभी भी एग्री करते हैं फॉर द कंसेप्चुअल ओरिएंटेशन टू द ग्लोबल डिवीजन ऑफ वेल्थ। अगर हम इसके एजम्पशंस के बारे में बात करें तो फॉलोइंग आर द एजम्पशंस ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी। हमारे पास डिपेंडेंसी थ्योरी की 2 एजम्पशंस हैं। फर्स्ट है पुअर नेशंस provide natural resources, cheap labor and destination for obsolete technology markets for developed nations without which the latter could not have the standard of living they enjoy। जो poor nations हैं वो जो wealthy nations हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, without which they cannot enjoy the standard of living they are enjoying now। फिर अगर हम सेकेंड एजम्पशन की बात करें तो उसमें आता है जो वेल्दी नेशंस हैं वो पुअर नेशंस को डिपेंडेंस होने के लिए कुछ मीन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आता है इकोनॉमिक्स, मीडिया कंट्रोल, पॉलिटिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कल्चर एंड स्पोर्ट। सबसे पहले क्रिटिसिज्म की बात करें तो उसमें आता है करप्शन। जो पेरिफेरी कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर कुछ कंपनीज करप्शन कर रही होती हैं, और जिसकी वजह से हायर रेट हो जाता है करप्शन का, और वो उनका दूसरी स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा वीक होती चली जाती हैं। फिर अगर हम लैक ऑफ कंपटीशन की बात करें तो लैक ऑफ कंपटीशन में ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलप कंट्रीज़ के साथ कैसे जो है वो कंपटीशन कर सकती हैं। तो जो दूसरे क्रिटिक्स होते हैं या दूसरे थियरिस्ट होते हैं वो ये क्रिटिक करते हैं इस पर कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में नहीं आ सकते एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड स्टेट जिनके पास न्यू इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी होती हैं। फिर थर्ड जो क्रिटिसिज्म है वो हमारा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी होता है किसी भी चीज़ को मेंटेन करना, कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर किसी भी जो पुअर कंट्री है उसके अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और जब तक जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ कम्पीट नहीं करेंगे या उनके साथ हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट आता है डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जिस तरह डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीड कैपिटल है, या नीड बेस्ड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, इस तरह की अगर जो चीज़ें आएंगी डेवलपमेंट के लिए, या फिर एक
स्टेट को बिल्ड अप करने के लिए, तो तभी वो स्टेट ग्रो कर सकती है डोमेस्टिकली भी और वर्ल्ड वाइड भी। तो इन चीज़ों की वजह से डिपेंडेंसी थ्योरी जो है उस पर क्रिटिक की गई है। तो होप सो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। छोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। होप सो आप ये टॉपिक एंड तक देखेंगे, ये वीडियो एंड तक देखेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।